चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है ब्याज पर ब्याज, क्या होता है ब्याज पर ब्याज। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों आज आपको सिखाने चल रहा हूँ कि ये ब्याज पर ब्याज क्या होता है, क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है। दोस्तों ब्याज दो प्रकार का होता है। दोस्तों ब्याज एक दो प्रकार का कैसे होता है। दोस्तों एक ब्याज होता है आपका साधारण ब्याज, जिसे आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे आप कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है आपको बिल्कुल सिंपल साधारण ब्याज होता है। जैसे साधारण ब्याज क्या दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है दोस्तों, ये दोस्तों एस आई बराबर होता है PRT/100। दोस्तों जो P है हमारा वो हमारा मूलधन है, और जो हमारा R है वो हमारी दर है, और जो हमारा T है दोस्तों वो हमारा समय है। दोस्तों शुरुआत से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर पहली बार पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने चैप्टर पहले कहीं पढ़ा होगा। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखते रहना। दोस्तों आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। चलिए दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण होता है, ये साधारण सा फॉर्मूला उसमें लग जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपका आपने पढ़ा है A = P 1+R/100 दोस्तों इस फॉर्मूले को तो लिखते भी नहीं हम, मैं इस दोस्तों आपको इसको लिख कर भी नहीं बताता, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले से आपको करवाऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला इसलिए बताया, मैं आपको ये अंतर पहले बता दूं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये कितने चक्र काटते रहता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ये दोस्तों घात के रूप में बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों, घात के रूप में ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका बढ़ता जाता है, इसलिए साधारण ब्याज से ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज आपका आता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2000 रुपए की राशि है। ठीक है दोस्तों, ये राशि 2000 रुपए की, मूलधन 2000 है, और आपकी दर जो है ये 10% है, और आपका जो समय है वो आपका 2 वर्ष है। आपको पूछा है कि इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोस्तों क्या है, आपको पता है कि साधारण ब्याज हमेशा कम आता है और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा आता है, क्योंकि वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा घात के रूप में ऊपर बढ़ता है। कैसे दोस्तों, अगर आप इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं कि आपने देखा ये 2000 दोस्तों आपका मूलधन हुआ, दर आपकी 10 हुई और समय आपका 2 हुआ, और प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ से बटे में 100 कर देते हैं। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपका मूलधन ये आपका निकल के आया दोस्तों यहाँ से साधारण ब्याज 400 रुपये। आपका यहाँ से 100 200 की गुणा 2 में कर दी, 400 रुपये आपका साधारण ब्याज आया। लेकिन सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज कैसी होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया घात के रूप में आगे बढ़ता है। जब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं दोस्तों, लोग आपको कहते हैं कि अगर 2 साल का आपको कहे, अगर आपको 2 साल के लिए कहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दो 2:1, 2:1। अगर आपको कहे 3 साल के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो 3:3:1। दोस्तों आपको सिर्फ लोगों ने यही बताया कि आप ये फॉर्मूले लगाओ। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो मैं आपको ये फॉर्मूले डिजाइन करके बताऊंगा दोस्तों, पूरी डिजाइन कर दूंगा कि ये फॉर्मूले आपको मिलते कहाँ से हैं। ये फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं, आपके हाथ से फॉर्मूले बन के जाएंगे और आप पेपर में कभी भूलेंगे नहीं। पहले दोस्तों आपको मैं दिखा दे 2 साल का, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2:1 में हमने इसको रखा। मूलधन कितना हमारा 2000, मूलधन हमारा दोस्तों 2000 रुपए है। दोस्तों थोड़ा सा एक पॉइंट और बताता हूँ बेसिक, आपको एक बेसिक पॉइंट और जान लो मेरे भाई। जब हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे अगर हमें किसी का 10% निकालना है, ध्यान से देखना मेरे भाई, जो लड़के जानते हैं वो भी देखना, और जो नहीं जानते वो तो बिल्कुल ध्यान से ही देखना। आज बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज होता क्या है। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी मेथड बनते हैं दोस्तों सारे आज आपको बताने चल रहा हूँ। देखो 10% जब किसी चीज का निकालते हैं, जब हम 10% निकालते हैं, यहाँ कोई भी संख्या लिखी होती है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये आपका 10% हुआ, इसका मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लग गया, ये जीरो खत्म। तो मतलब क्या है, 200 रुपए आपका क्या है, इसका 10% है। जब इसका 200 रुपए 10% है और आपको कह दे कि 5% निकालो, 5% क्या है, 10 का आधा है। क्या है, 10 का आधा है। तो दोस्तों इसका 5% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 200 का आधा कितना होता है, 100।
जब ये 10 का आधा 5 है तो इसका 5% कितना मिलेगा आपको? 100 मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखो ये राशि कितनी थी? 2000 रुपये। 2000 रुपये राशि थी। आपको मैंने 10% बताया, 5% बताया, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? अगर आपको 50% कह दे, जब इसका आपने 10% निकाला तो 50% क्या? इसका 5 गुना कर दो। आपको 80% कहे, इसका 8 गुना कर दो। 10% का 8 गुना कर दो, ठीक है दोस्तों। 60% बोले 6 गुना कर दो। 5% बोले तो 5 गुना कर दो, ठीक है दोस्तों। नहीं, 50% अगर बोलेगा तो 5 गुना कर दो। वैसे 50% आधा होता है, लेकिन जब 10% हम निकाल लेते हैं, अगर किसी का 70% निकालना है तो पहले 10% निकाला, जब 70% निकाला तो 7 से गुना कर दी, तो कितना मिल गया? 70%। ऐसे ही 5% का कर लो। लेकिन दोस्तों अब देखो, जब आपको 1% निकालना हो, जब आपको 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़कर उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। 2 अंक छोड़कर उसके बाद क्या लगा देते हैं? पॉइंट। वो आपका कितने मिलेगा? 1% कितना मिला यहाँ से? 20 रुपया। तो 2000 का 1% कितना होता है? 20 रुपया। जब आपको 3% कह देगा तो इसका 3 गुना कितना? 60 रुपया। तो 1% से ऐसे चलेंगे। जब 5, 6, 7, 8, 9% बोलेगा, पहले क्या कर लो? 1% निकाल लो। 9% के 9 से गुना कर लो, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है। चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता क्या है? अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर आप नए व्यूवर हैं दोस्तों, आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फिर मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पर देखना, आपकी राशि कितनी दी है मेरे भाई? आपकी राशि दी है 2000 रुपये। आपको राशि 2000 दी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इसका चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये आपका पी रहा। अब रेट कितना है? 10%। 2 साल का निकालना है। 2 साल के लिए 2:1 का अनुपात 2000 का 10% निकालना है। तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ पर? 200। कितना मिलेगा दोस्तों? 200। अब यहाँ पर आपको इस 200 का भी 10% निकालना है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 20, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट लग गया। तो दोस्तों इसकी गुना करिए। हमने 200 को गुना 2 में किया तो ये मिला 400, और ये कितना मिला दोस्तों? 20। टोटल मिला दोस्तों आपको 420। और यहाँ पर दोस्तों आपको 420 मिला, और यहाँ आपको 400 मिला। दोस्तों ये SI है और ये आपका CI है। दोनों का अंतर 20। दोनों का अंतर कितना दोस्तों? 20। तो दोस्तों ये खेला होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहक गया था। यहाँ पर पॉइंट लगा था, मैं इसको 200 ही मान बैठा। दोस्तों मुझे नहीं पता तो था एक 2000 वैल्यू है, लेकिन दोस्तों आप समझदार हो, समझ गए हैं दोस्तों आप, क्योंकि भूल चूक तो लेनी देनी, ठीक है दोस्तों। अगर इस मेथड को आप समझ गए हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ। और दूसरा मेथड क्या है? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। पहले फॉर्मूले देखो अब बनते कैसे हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं। चलिए, आपको कोई 10% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि दे दी गई, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों। कैसे निकालते फ्रैक्शन वैल्यू को? जब भी कोई परसेंटेज का निशान ऊपर आता है, मतलब ये प्रतिशत का निशान ऊपर आता है, इसको हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 1 0 से 0 कट गया, कितना मिला आपको? 1/10 मिला। 1/10 मिला, मतलब 10 है मूलधन और 1 है ब्याज। 1 है क्या दोस्तों? ब्याज। 10 है मूलधन और 1 है ब्याज। तो दोस्तों आपका मिश्रधन कितना हुआ? जब 10 रुपए आपका मूलधन और 1 रुपया आपको ब्याज का मिला, कितना हो गया मिश्रधन? 11 रुपए। कितना हो गया? 11 रुपए, क्योंकि मिश्रधन होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। तो दोस्तों मिश्रधन आपका हुआ 11, कितने पर हुआ? 10 पर हुआ, ठीक है दोस्तों। कितने पर हुआ? 10 पर हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है घात के रूप में ऊपर बढ़ता है, घात के रूप में आगे बढ़ता है। जब हम इसकी दोस्तों घात 2 कर देते हैं, ये 11/10 हो गया। जब 11/10 की हम घात 2 करते हैं तो कितना मिलता है? 121। और 100 की 2 करते हैं, नहीं 10 की 2 बार करते हैं, कितना मिलता है? 100, क्योंकि 10 का वर्ग कितना दोस्तों? 100, और 11 का वर्ग 121। फिर आपने देखा आगे चले, स्टू में ले लो। हाँ, अब इसकी घात 3 कर देते हैं। इसकी घात 3 कर देते हैं दोस्तों, कितना मिलता है? 331। कितना मिलता है? 331। और नीचे कितना मिलेगा? 10 की घात 3 दोस्तों, 1000। कितना मिलेगा दोस्तों? 1000। जब 11 की घात 3 करते हैं दोस्तों, आपको मिलता है 1331। सॉरी दोस्तों, जब 11 की घात 3 कर देते हैं दोस्तों, 11 की घात 3 करते हैं दोस्तों, मिलता है आपको 1331 मिलता है, ठीक है। क्यों?
11 गुना 11 गुना 11, क्योंकि 11 11 121 हुआ और 11 गुना इसमें भी कर ली। तो दोस्तों मेरा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13। ठीक है दोस्तों, तो 11 की घात 3 कितना होता है? 1331। अब 11 की घात 4 कर लेते हैं। जब 11 की घात 4 करते दोस्तों तो आपको मिलता है 14,641 और नीचे मिलता है आपको 10 की घात 4, ये 10,000 मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा दोस्तों? आपको 10,000 मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब क्या है, आपने देखा जब आपका मूलधन 10 रुपए था तो ब्याज कितना मिला? 1 मिला। कितना मिला? 1 मिला। जब आपका मूलधन 100 रुपए था तो ब्याज कितना मिला? कितना मिला? 21 मिला। कितना मिला? 21 मिला। जब आपका मूलधन 1000 था तो ब्याज कितना मिला? ये 1000 से कितना ज्यादा? 1000 से ये 331 ज्यादा है। कितना ज्यादा दोस्तों? 331, 1000 से ये ज्यादा है। अच्छा, जब आपका मूलधन 10,000 था, जब आपका मूलधन 10,000 था तो ब्याज कितना मिला आपको? आपको मिला 4641 रुपए। कितना मिला दोस्तों? 4641, क्योंकि 1000 और ये 1331 कितना ज्यादा? 1331 में से 1000 हम माइनस कर लेंगे, कितना मिलेगा? 331। 14,641 में से हम जब 10,000 माइनस कर लेंगे कितना मिलेगा? 4641। अब देखो दोस्तों, लोगों ने आपको कहा कि 1 साल का ये क्या है? ब्याज है। ये 1 साल का ब्याज है। मैंने कह दिया ठीक है, आपको पता है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। क्या दोस्तों? 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। तो दोस्तों 1 साल का आपको कोई बताता नहीं है, नहीं आप निकालते, नहीं आपको परीक्षा में पूछा जाता। फिर यहाँ से डिजाइन हो फॉर्मूला कि जब घात 2 बन गई, जब घात 2 हुई कितना मिला? 121। जब घात 2 हुई कितना मिला? 121। तो 2 साल का आपको कहा 2:1 कर लो। 2 साल का क्या कर लो? 2:1 कर लो। जब घात 3 हुई तो कितना मिला? 1331। तो कितना ब्याज मिला? 331 का मिला। जब आपको समय 3 वर्ष दे दिया जाए तब आपको कहा किसी ने कि भाई इसे आप कर लो क्या? 3:1, 3:1। फिर 4 साल के लिए क्या करना है? 4 साल के लिए इसको लिख दो 4 6 4 1। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन फॉर्मूलों के पहले भूल जाते थे, आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, 3 साल तक आपका याद है, 4 साल तक आपका याद नहीं है दोस्तों। अगर आप भूल जाते थे तो दोस्तों आप आज के बाद नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि 11 की पावर 4 जब आप कर लेंगे तो कैसे भूल जाओगे? आपको पता है 11 की पावर 3 कितना होता है? 1331। फिर 11 की गुना कर लो। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कर सकते हैं। देखो 11 एकम 11, हासिल का 1 लग गया, 11 तिया 33 और 1 34, हासिल फिर 3 लग गए, 11 तिया 33 और 3 36, फिर हासिल 3 लग गए। 11 एकम 11, 11 और 3 कितना दोस्तों? 14। 11 और 3 14। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 14,641। दोस्तों आज के बाद आप इन फॉर्मूलों को नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको अलग कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूँ, अलग कॉन्सेप्ट के अलग सवाल। पहले इसके बेस पर ही आपको सवाल करवा देता हूँ कि इसके आपको कैसे सोल्व करना है। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ मेरे भाई। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा? चलिए क्या क्या कह रहा है दोस्तों कि 2,000 रुपए का 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको अभी सिखाया कि आपको क्या बोला, कितने वर्ष के लिए बोल दोस्तों? तीसरे वर्ष के लिए। मैंने आपको तीसरे वर्ष के लिए सिखाया कि तीसरे वर्ष के लिए 3:3 के अनुपात में लेते हैं। दोस्तों देखो, जैसे मैंने 2 का लेकर आपको बताया था अभी कि 2:1 क्या है दोस्तों? 2 वर्ष का है। दोस्तों ये तो मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है जो हमें परीक्षा के लिए कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों वो मेथड अच्छा क्यों है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो सवाल आपको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पर देगा, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर देगा दोस्तों, इससे आप जल्दी सोल्व नहीं कर सकते। जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, उससे आप जल्दी से सोल्व कर सकते। चलिए दोस्तों, क्या है वो मेथड? दोस्तों इसको बताऊंगा जब कहीं सवाल आएगा, इसको भी सिखाऊंगा आपको कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए कैसे क्या है। मैंने आपको कहा अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे तो आपको करना है, आपको 2 लाइन खींचनी है। कितनी खींचनी है दोस्तों? 2 लाइन खींचनी है। और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का दे तो आपको 3 लाइन खींचनी है। कहाँ पर 3 लाइन? देखो ये तो दोस्तों हुई 1 2 3 और 1 2 3। जब 2 साल का दे 1 2 1 2 यहाँ तक जाएंगे। जब 2 साल का देगा 1 2 और 1 और। जब 3 साल का देगा इसके नीचे 1 और बढ़ा देंगे और इसे भी 3 तक पहुँच
पहुंचा देंगे। जब सवाल करेंगे मेरे भाई तभी समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारा है लाइन मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? लाइन मेथड से कैसे करना है। जब आपको दिया है 3 साल का तो मैंने आपको कहा कि भाई साहब आप 3 लाइनें खींच लो। प्यारे बच्चों ने 3 लाइनें खींच ली, ठीक है। आपने 3 लाइन खींच ली, फिर मैं आपको कहता हूँ कि जो आपका मूलधन है उसको आप यहाँ लिख दो। एक बार और यहाँ लिख दिया आपने अपने मूलधन को। अब देखो आपको बोला है 40% की दर से, 40% की दर से। एक मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और रह गया दोस्तों। यहाँ पर कोई मूलधन है, ये कोई मूलधन P है, इसका यहाँ पर आएगा, ये P है ना दोस्तों, ये P है, यहाँ पर इसका आएगा R%। यहाँ पर इसका क्या आएगा? R%, जिसे हम कहेंगे ए। इसे भी हम क्या कह देंगे? ए। ये आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हमेशा 1, 2, 3, 4 साल जब तक चलेगा दोस्तों समान ही रहता है, इसलिए मैंने इसको समान ए कर लिया। अब जो यहाँ पर आएगा वो इस ए का R% होगा। वो क्या होगा? इस ए का R% होगा, उसे हम कह देंगे बी। जो यहाँ पर आएगा वो इस बी का R% होगा, उसे हम कह देंगे सी। अब जब यहाँ पर आएगा दोस्तों वो इन सब का R% होगा, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको इन सब का R% नहीं निकालना। जैसे मैं कहता हूँ ऐसे सुनो। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है। अब मैंने फिर 1 लिख दिया, 1 और 1 2 लिख दिया, फिर ये 1 जो का त्यों लिख दिया। फिर मैंने 1 उतारा, 1 और 2 3 और 1 यहाँ, 2 और 1 3, फिर ये 1 यहाँ पर लिख दिया। ये कितने नंबर हुए? 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 साल का अगर बोले 1 2 3 4, 4 साल का अगर आपको बोले तो 4 लाइनें खींच लेनी है। फिर यहाँ पर ए आपका समान रहेगा, फिर यहाँ पर क्या है आपका बी है, यहाँ पर क्या है सी है, और 4 साल के लिए क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो इसकी बी की गुना किस में कर दो? 2 में कर दो। कितना हो जाएगा? 2b। यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर इस b की गुना किस में कर दो? 3 में कर दो। कितना हो जाएगा? 3b। और यहाँ पर क्या है? c, तो यहाँ पर क्या मिला आपको? 3, तो इस 3 की गुना किस में कर दी? c में। कितना मिला? 3c। यहाँ पर क्या है? 1, तो d का मान कितना रहेगा? ओनली d1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो दोस्तों, ये आपको परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलिए एक बार और बता देता हूँ। चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने कहा 3 साल का, जब 3 साल का है तो आपको 3 लाइनें खींच लेनी है, ठीक है दोस्तों। जब 3 साल का है आपको 3 लाइनें खींच लेनी है, और जब 4 साल का पूछे आपको 4 लाइनें खींच लेनी है। कैसे? मैंने इसको ए कहा था, इसको भी ए कहा, इसको भी ए कहा, इसको भी ए कहा। ये आपके पी का R% और ये आपका ए का R% क्या होता है? बी होता है। और ये बी का R% क्या होता है दोस्तों? सी होता है। और सी का भी R% क्या होता है? डी होता है। अब आपको देखना है कि 3 3 1 का अनुपात कैसे, क्या याद करें। यहाँ देखो ये कितना है? 1, ये कितना है? 2, 1 और 1 2। अब यहाँ से खेल शुरू। ये 1 जो का त्यों लिखा, 1 और 1 2, ये 1 जो का त्यों लिख लो, ठीक है। अच्छा अब ये 1 जो का तू लिखा, 1 और 2 3, 1 और 2 3, फिर ये 1 जो का त्यों लिख लिया। अब आपने देखा यहाँ पर हम कितना लिख दें? यहाँ पर क्या लिख दो? 2b लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो? 3b लिख दो। यहाँ पर क्या है? 3c लिख दो। और जिनके साथ 1 है वो क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा। ओनली ऑन क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं। अब बहुत देर से मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। अब सवाल पर आते हैं। सवाल देखो क्या है। अब सवाल पर आ जाओ, सवाल जल्दी से कर लेते हैं। चलिए जल्दी कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप सीख गए तो इसके जैसे आप 100-200 सवाल बना सकते हैं। अब 3 साल का है, 3 लाइनें खींच लो, 3 लाइनें खींच लो, ठीक है। 3 साल का है। इसका R% कितना परसेंट? R कितना है आपको? R बराबर कितना दिया है? 40% दिया है। कितना दिया? 40। तो इसका 40% कितना? आपने देखा 10% निकाल लूंगा पहले। 10% के लिए 0 हटा दी, क्यों? ये 0 थी, 1 के बाद पॉइंट लगा दे। कितना मिला? 200। जब इसका 10% कितना है? 200, तो 40% मतलब इसका 4 गुना। 40% 4 गुना, देखो ये 10% निकल गया, 40 क्या है इसका? 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होता है? 4 गुना इसका 800। कितना होता है? 800। तो यहाँ भी 800 आएगा, क्योंकि ए आपका सब समान रहता है, यहाँ भी 800 आएगा। फिर इसका R% कितना? 40%। अब इसका 40% निकालो। जब इसका 10% कितना है?
800 का 10% कितना, एक जीरो हटा दी कितना 80, 800 का 10% कितना 80, तो इसका 40% कितना, मतलब 4 गुना कितना 8 चौक 32, ये आपको 320 मिला इसका 40%। अब ये इसका 40%, देखो 10% कितना 32, 10% कितना 32, तो 32 का कितना 4 गुना, 32 का 4 गुना, 32 दूना 64 दूना 128, कितना मिलेगा 128 मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो कि 320 का हमें कितना निकालना है, 40% निकालना है। ये परसेंट हटाया, बटे में 100 लिया, और ये 2 जीरो है 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 4 की गुणा 2 में की कितना मिला 8, और 4 तिया 12, 128 मिला। ठीक है दोस्तों, 128 यहाँ लिखा। फिर आपने कहा सर जी स्पेस रह गया, मैंने आपको पहले बताया यहाँ कितना है बी, तो यहाँ कितना आएगा 2b, यहाँ कितना आएगा 2b, 2b मतलब इसका डबल, इसका डबल कितना, इसका डबल दोस्तों 640, कितना 640। ठीक है, अब सवाल को सोल्व कर लेते हैं। जब सवाल को सोल्व करते हैं हमने देखा हमें क्या कहा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चलिए 3 साल का क्या दोस्तों, ये कितना है 800, 800 3 12, 8 तिया 2400, 2400, तो ये हो गया। इन सबको जोड़ लेना है, जब इस सब को हम जोड़ लेंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। जब इन तीनों को जोड़ लेंगे क्या निकलेगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2400 हुआ, और ये कितना हुआ 0, 4 और 2 6, और 6 और 3 9, और ये 128 मिला। चलिए ये कितना हो गया 8, 6 और 2 8, 9 और 5 14, और ये हुआ आपका 3488। ये 3488 आपका हुआ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे पूछा है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेपर में इस सवाल को कर रहे होंगे दोस्तों, ये जो सवाल है आपको 2019 में आरपीएफ में पूछा हुआ सवाल है, आपको आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है 2019 में, और ये कई बार एनटीपीसी में भी आ चुका है। 2016 में 3 बार सवाल रिपीट हुआ है। ये जो यूथ की बुक है ना आपकी यूथ कंपटीशन की दोस्तों, उसमें से मैंने ये सवाल लिया है। ये कई बार सवाल पूछा गया है। आपको पूछा है तीसरे वर्ष के लिए, आपने देखा कि हमारा तो आंसर ये आ गया, ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको। एग्जामिनर बच्चों के दिमाग से ही चलता है कि बच्चे पहले क्या करेंगे, और पहला ही ऑप्शन मिलेगा। आप अगर इसे लगाएंगे आप गलत कर देंगे। आप क्या कर देंगे, गलत, क्योंकि आपसे पूछा है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तीसरा वर्ष कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है, यही तो है तीसरा वर्ष है भाई, यही तो है तीसरा वर्ष। इसका जोड़ो ना, आपको कितना हुआ, यहाँ देखो 800 और 640 कितना मिला, 800 और 600 कितना हुआ 1400, ये आपको 1440 मिला, और इसमें 128 जोड़ दो, 8 और ये 6 5 8, ये 1568 मिला ना दोस्तों, ये आपका आंसर है। क्या है दोस्तों, ये आपका आंसर है। यही आपका थर्ड ईयर का क्या है, एसआई नहीं सीआई दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आपका तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। दोस्तों ऐसे घुमावदार प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, प्यारे दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब जो सवाल हम कराएंगे आपको दूसरी वीडियो में कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया कंसेप्ट अच्छा लगा है, नया लगा है, आपको कुछ एडवांस सीखने को मिला है, तो मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो को देखते हैं दोस्तों, एक बार छोटा सा कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट में बता दिया करो आपको क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको कैसे पढ़ना है, हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आप कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमें ये मेथड समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है। और जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई, उनसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया मेथड अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।